वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आपका जून 2025 का पूरा महीना और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए एक एक करके मैं हर चीज़ को बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, राहु जो कि आपके 4th हाउस के अंदर है, केतु 10वें भाव में है। राहु जब भी चौथे घर में आते हैं, चौथा घर किसका होता है? कालपुरुष के अंदर चंद्रमा का। तो जब भी राहु चौथे घर के अंदर होते हैं तो आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में फील कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देती हैं। घर के अंदर छत सीढ़ियाँ जो होती हैं और टॉयलेट का रिकंस्ट्रक्शन अभी 1.5 साल के अंदर आपको बिल्कुल नहीं कराना है, इस चीज़ से बच के रहना है। केतु 10वें भाव में है, मतलब अब आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव होने निश्चित है। अब अपर साइड में होगा या लोअर साइड में, मतलब प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, अच्छे फायदे की तरह होगा या फिर दिक्कत देगा, वो चीज़ आपकी आगे हम इसी वीडियो के अंदर ही पूरी चेक करेंगे। शनिदेव आपके 5th हाउस के अंदर है और दृष्टि कहाँ जा रही है? 7वें भाव पर, तीसरी है ना, और 7वीं दृष्टि गई है आपके सीधी सीधी 11वें भाव के अंदर। फायदे या नुकसान की बात करें तो जब भी शनिदेव आपके 5th हाउस के अंदर आते हैं तो लव, रिलेशंस, पढ़ाई, है ना, स्टमक, इन चीज़ों का रिलेशन यहाँ से देखा जाता है। लव रिलेशन के अंदर आपको थोड़ा सा नयापन लाने की कोशिश करनी है, वही बोरियत नहीं घुसाए रखनी है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लड़ाइयाँ भी होती हुई दिखाई देती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा काबू में रखना है, अपनी ईगो इसमें नहीं लानी है। बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई के ऊपर आपका अगर देखा जाए तो 15 जून तक दिक्कतें हैं। 15 जून तक आपका मन ना लगना, आप बार बार जैसे पढ़ने बैठते हो तो इधर उधर दिमाग का चला जाना, मतलब हर तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, है ना, उन चीज़ों का आपको 3 नंबर राशि मिथुन राशि में जैसे ही सूर्य देव विराजमान होंगे, बुध 6 जून को ही चले जाएंगे, तो उसके बाद से आपको फायदे देखने को मिलेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र है 6th हाउस के अंदर, जो कि आपके रोग, रिपु और ऋण का घर है। मामाश्री का घर भी यहीं से ही देखा जाता है। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। एक तो आपको किसी भी विधवा स्त्री, है ना, उसका अपमान नहीं करना है, उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहना है, ना ही आपको किसी भी मतलब अमर्यादित जो संबंध होते हैं उनके जरिए इनसे संबंध में आना है, संपर्क में आना है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान करते हुए दिखाई देंगे, उतना ही ज़्यादा फायदे में आप रहेंगे। उसके आगे बात की जाए, 6 जून को कल ही बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य भी 15 जून को आ जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही जुपिटर विराजमान है, मतलब गहराई से चीज़ों को देख रहे हैं। ज्योतिष के अंदर या फिर ऑकल्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, बट आपको सडन लॉस भी अभी ही 29 मार्च के बाद से एकदम अचानक कई झटके आपको देखने को मिले हैं। जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे जैसे थोड़ा अलगाव होना या फिर उनको खो देना, परंतु वो चीज़ें अब 15 जून से आपकी सही दिशा में आती हुई शुरू होंगी। सूर्य और बुध दोनों ही जब यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद से एक तो ये तीसरे घर के अंदर जो दृष्टि है वहाँ पर सिर्फ शुक्र की राशि पर दृष्टि होगी, तो वहाँ से आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। दूसरा, ये जो सडन लॉस हो रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक कार्य बताता हूँ, वो करिएगा। जब भी आपको मौका मिले, किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी जो विद्यालय होते हैं सरकार द्वारा संचालित, उनके अंदर जाना है और वहाँ पर कुछ भी पढ़ने का सामान दान करके आना है आपको। मतलब जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, कुछ भी दान करिए, परंतु दान करिए। उसके साथ साथ मंगल जो है वो भी आपके अभी 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक आपके 9वें भाव में थे, तो जैसे ही सिंह राशि में आएंगे, जहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ चीज़ें आपकी बदलेंगी, जैसे कि गुस्सा बहुत तेज आना, ये देखने को मिलेगा आपको। दूसरा, कार्य क्षेत्र के अंदर आप अपनी एनर्जी अप लगाना शुरू करोगे, मतलब जहाँ भी आपका काम नहीं बन रहा था तो उन लोगों को भी फ़ायदा होना शुरू होगा। 15 जून के बाद से आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा अपने काम के मामले में, प्रमोशन के मामले में। जो मैंने शुरू में कहा बदलाव आएगा, तो 15 जून के बाद आपका प्रमोशन होते हुए दिखाई देंगे। कुछ चीज़ें आपको करनी है, एक तो होम गुरुवेद में इसका जाप करना है। दूसरा, आपको हनुमान चालीसा या फिर अगर हो सके
आपके पास टाइम हो तो डेली सुंदरकांड का पाठ करना है ना। 40 डेज तक या फिर उससे ऊपर हो सके, डेली हो सके तो बहुत अच्छा है। आप करते जाइए, 1.5 साल तक अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा है। 1.5 साल तक आप लगातार करिए। राहु के जो मैलेफिक इफ़ेक्ट्स हैं, बुरे प्रभाव हैं, उनसे बचकर रहेंगे। और आपकी जो दिमागी हालत है, मतलब जो मेंटली आप थोड़ा-सा कई बार इधर-उधर फ़ील करते हैं, वो चीज़ आपकी आप खोने लगेंगे। आपको मानसिक शांति